हुँ, सबसे बड़ा जो ड्रामेबाज है, हुँ, कौन है? मोदी। सबसे बड़ा ड्रामेबाज। इस देश में जितने 12 2014 से लेके 25 तक जितने ड्रामेबाज़ी मोदी जी ने की है, हुँ, शायद ही किसी ने की होगी। हुँ, सबसे बड़ा ड्रामेबाज है। हुँ। देखिए, समुद्र में नहाने गए 100 कैमरे लगे, कितना बड़ा ड्रामा किया। पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए और ये शूटिंग करते थे, कितना बड़ा ड्रामेबाज है। तो उससे तो इनको मोदी डर जी कौन-सा झूठ बोल रहे मोदी हैं? जी तो मंचों पे बोला हुआ मोदी है। जी झूठ बोल रहे हैं कि मोद हरियाणा में आपकी हार हुई है, अरे! महाराष्ट्र में आपकी हार हुई है, बिहार में आपकी हार हुई है। बेईमानी, हुँ। इलेक्शन कमीशन बेईमानी। अरे आगे आप हार से नहीं हताश हैं इलेक्शन मोदी जी। बेईमानी इलेक्शन। आपको फ्रस्ट्रेशन है ए विपक्ष सुनिए को, फ्रस्ट्रेशन है वो आप सदन में निकाल रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन मोदी असली जी को। मुद्दे उठाने मैं चाहिए ना असली आपको। मुद्दे अब बात कौन से मुद्दे आपके पहले आप असली बोल लीजिए, उठाइए ना। आप पहले बोल मुद्दे लीजिए। कौन से? पहले एसआईआर को बोल लेके अरे बैठे हुए मुद्दे हैं अब। 30 लोग एसआईआर मर को गए, लेके बैठे हुए हैं 30 अब लोग अपना। मर गए एसआईआर के, हुँ। 30 लोग मर गए। आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं द मैंडेट। देखिए आज शीतकालीन सत्र चला संसद में और शीतकालीन सत्र के बाद मोदी जी ने जिस तरीके से कहा कि विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी हार से हताश हो चुका है और वो हार को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा और ड्रामेबाजी जो है वो सदन में कर रहा है कि ड्रामा नहीं वहां पर डिलीवरी होनी चाहिए, एक्शन डिलीवरी होनी चाहिए। तो सीधा देखिए बातचीत करेंगे हमारे साथ कांग्रेसी हैं और बड़ी बातों को अपनी बेबाकी से रखते हैं, तो सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सत्ता पक्ष के सामने मुद्दे की बजाय ड्रामा क्यों कर रहे हैं? क्यों बार-बार सदन में जो है कार्रवाई जो चलती रहती है उसको स्थगित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि तमाम जितने भी सत्ता पक्ष के नेता हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं कि ये सदन नहीं चलने दे रहे। जी। मलिक जी क्या कहेंगे आप क्या जो कांग्रेस है, जो विपक्ष है वो ड्रामाबाज़ मोदी जी कह रहे हैं आप लोगों को? देखो ऐसा है, आपको पता है इस देश में हुँ, सबसे बड़ा जो ड्रामेबाज है, हुँ, कौन है? मोदी। सबसे बड़ा ड्रामेबाज। इस देश में जितने 12 2014 से लेके 25 तक जितने ड्रामेबाज़ी मोदी जी ने की है, हुँ, शायद ही किसी ने की होगी। हुँ, सबसे बड़ा ड्रामेबाज है। हुँ। देखिए, समुद्र में नहाने गए 100 कैमरे लगे, कितना बड़ा ड्रामा किया। पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए और ये शूटिंग करते थे, कितना बड़ा ड्रामेबाज है। याद है ना आपको? हुँ, पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए और ये शूटिंग कर रहे हैं। ये देश का प्रधानमंत्री इससे बड़ा ड्रामेबाज और क्या है? फिर आप सुन लीजिए, आप हुँ, पूरी हुँ, बात भी तो पूरी सुनो ना। हुँ, उसके बाद मोदी जी जब भी आते हैं ना, सिर्फ़ सत्र शुरू होने से 1 दिन पहले आते हैं। हुँ, उसके बाद वो आते ही नहीं क्योंकि उनको डर रहता है, पहले लोगों से पूछ लेते हैं, हुँ। राहुल जी संसद में हैं, प्रियंका जी संसद में हैं, तो डर के मारे उनके डर के मारे ये आते ही नहीं हैं। अच्छा। क्योंकि प्रियंका जी भी सच बोलती है, राहुल गांधी जी भी सच बोलते हुँ। हैं, तो उससे तो इनको मोदी डर जी कौन-सा झूठ बोल रहे मोदी हैं? जी तो मंचों पे बोला हुआ मोदी है। जी झूठ बोल रहे हैं कि मोद हरियाणा में आपकी हार हुई है, अरे! महाराष्ट्र में आपकी हार हुई है, बिहार में आपकी हार हुई है। बेईमानी, हुँ। इलेक्शन कमीशन बेईमानी। अरे आगे आप हार से नहीं हताश हैं इलेक्शन मोदी जी। बेईमानी इलेक्शन। आपको फ्रस्ट्रेशन है ए विपक्ष सुनिए, को, फ्रस्ट्रेशन है वो आप सदन में निकाल रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन मोदी असली जी को। मुद्दे उठाने मैं चाहिए ना असली आपको। मुद्दे अब बात कौन से मुद्दे आपके पहले आप असली बोल लीजिए, उठाइए आप ना। पहले बोल मुद्दे लीजिए। कौन से? पहले एसआईआर को बोल लेके अरे बैठे हुए मुद्दे हैं अब। 30 लोग एसआईआर मर को गए, लेके बैठे हुए हैं आप 30 लोग अपना। मर गए एसआईआर के, हुँ, 30 लोग मर गए। कहाँ है इलेक्शन कमीशन? 30 लोग इस देश के मर गए। लोगों को ये झूठ बुलवाने के लिए करते हैं, हमारे देश के 30 लोग हैं। हुँ। कैसे मर गए 30 लोग? ये जवाबदेही दे होंगे कि किसकी जवाबदेही है? मोदी की या इलेक्शन कमीशन की? हुँ। क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ये पूछेंगे नहीं। तो फिर इलेक्शन कमीशन जवाब देगा ना, तो आप इलेक्शन सत्ता को क्यों बात वो कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन बेईमानी से मोदी ने बिठाया हुआ है। किसके अंडर आते हैं? आप अच्छा, अब ये बताइए बीएलओ किसके अंडर अरे आते हैं? सुन लीजिए, बीएलओ किसके इलेक्शन अंडर आते हैं? कमीशन में आता है। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन जवाब देगा तो या सत्ता पक्ष क्यों जवाब नहीं देगा? दिए? 30 लोग मर गए, हुँ, क्यों नहीं जवाब दिया अभी तक? 30 लोग देश के मर गए, खामोश है। इस पे एफआईआर होनी चाहिए। हुँ, इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार करना चाहिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 30 लोग। ये इलेक्शन कमीशन एफआईआर होकर तुरंत जेल में डालना चाहिए। सुन लीजिए पहले पूरी हाँ, बात हम। इलेक्शन कमीशन को बेईमानी से किसने बनाया? मोदी ने। अच्छा। 141 लोगों को पिछली संसद में बाहर निकाल के पास किया। संसद को वो पास नहीं है। हुँ, 141 लोगों को जबरदस्ती बाहर निकाल के बिल पास किया। हुँ, लोगों का तो मैंडेट आप नहीं है। सदन कहाँ चलने दे रहे हैं? सदन तो मोदी जी खुद नहीं चलने जाते, वो तो खुश होते हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है ना खड़गे कोई। जी देखिए किस तरीके का बयान दे रहे हैं वहाँ पर सदन में बैठे हुए तो कि आप मोदी जी पूछो ना। मुंह तोड़ जवाब अरे देंगे मोदी जी पर देश के जवाब, प्रधान अरे मोदी से पूछो, खड़गे जी इस अरे तरीके मोदी से पूछो, क्या पूछे पूछो मोदी कि जी क्या से? 30 लोग मर गए, जवाब दे। हुँ, महंगाई पे जवाब दे, बेरोजगारी पे जवाब दे, हुँ, बेईमानी का जवाब दे। मोदी ये से मुद्दे पूछो। रखिए ना, आप तो एसआर रखे को लेके रख यही, रहे हैं मुद्दे हाँ सदन तो में। एसआईआर का मुद्दा नहीं एसआर है। का मुद्दा क्या बोल ये दिया एक ना, देश 7 का, दिन बढ़ा दिया अरे ऊपर सुनिए, इलेक्शन एक कमीशन ने। देश का प्रधानमंत्री नौटंकीबाज, ड्रामेबाज, हुँ, लोगों को कहता है पॉल्यूशन में लोग मर रहे हैं। ड्रामेबाजी आप कर अरे रहे सुन हैं। लो ना पूरी कंगना बात। रनौत भी कह रही है अरे इस बात सुनिए, को। वो तो ड्रामेबाज से ड्रामेबाज मिले ही हुए हैं। आप हाँ, सुन लीजिए, उनको ये पूछो तुम्हें ये ड्रामा नजर आता है? हुँ, दिल्ली में पोल्यूशन में लोग मर रहे हैं। हुँ, अरे तुम अपना अपना ये क्या कहते हैं,
लोक कल्याण मार्ग से निकलो सुबह, मोदी जी को मैं दे रहा हूँ, काट बोलना बीच में। लोक कल्याण मार्ग से सुबह 7 बजे मोदी जी निकले, मास्क मत लगाएं, इंडिया गेट पे आए, पोल्यूशन का मजा ले, इंडिया गेट से वापस जाए, मास्क मत लगाएं। लोक कल्याण मार्ग से आए, इंडिया गेट पैदल आए और इंडिया गेट से पैदल लोक कल्याण मार्ग जाए, मौसम का मजा ले ना, पता लगे ये पोल्यूशन है या मौसम है, पता लगेगा मोदी जी को। कितने लोग मार गए, कोई शर्म नहीं आती है? देश के लोगों ने अगर तुम्हें बनाया, तुम बेईमानी से बैठे हो इलेक्शन कमीशन की वजह से, और तुम इस तरह के लोगों पे छिटाकर जवाब देने की बजाय उनका मजाक उड़ाते हो। ये देश का प्रधानमंत्री है, महंगाई पे बात नहीं कर रहे हो, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे हो, कितने लोग मर गए। बार बार मुंह तोड़ जवाब दे रही है, जनता हमारे साथ है, जनता इनके साथ नहीं, जनता हमारे साथ है। ये इलेक्शन कमीशन बेईमान है, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन मोदी ने जनता चाहती नहीं, देश चाहता ही नहीं, ना बीजेपी को ना मोदी को। सुनिए, मोदी जी ने इनके मंत्री को बोलते हैं, बोलने देते किसी को, मोदी जी आए बोल के 2 बार चले गए। मौसम, अरे मैंने आप कहा ना मौसम का मजा लो ना, इंडिया गेट पैदल आ, दिखा लोगों को। मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं तो मोदी बिल्कुल फैन हो गए क्या मोदी जी? शराब ना मत, आप फैन होगी, ये ड्रामेबाज, हम फैन नहीं, हम फैन है राहुल गांधी के, हम फैन है कांग्रेस के, हम सिपाही हैं कांग्रेस के, सिपाही हैं राहुल गांधी के, मोदी के नहीं। हम तो कहें हट जा मोदी, घर जा मोदी, बेईमान मोदी है, नौटंकीबाज मोदी है, ड्रामेबाज मोदी है। ये ड्रामा मत करे, लोगों को मत कहे ड्रामेबाज। आपने देखा ना भी ड्रामा इसका, झंडा रो बीच में बोलना है, सुन लीजिए मैंने, आपने मैं सुन रही हूँ। आप ये पूछिए, आपने झंडारोहण करा तो जिन्होंने मंदिर के लिए आंदोलन करे वो एक भी व्यक्ति नहीं वहां पर, वो एक भी व्यक्ति नहीं जिन्होंने आंदोलन शुरू किया, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, एक भी व्यक्ति नहीं। एक ये ड्रामेबाज, एक मोहन भागवत ड्रामेबाज, और फिर उन्होंने देखिए किस तरीके से बौखला अरे मैं बुखला रहा हूँ, अरे मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, अरे मैं अरे मैं कर मैडम हमारे, अरे मैडम आप स्थगित करवा रहे हैं, मोदी खुद नहीं चाहता सदन चले। सुन लीजिए मुद्दे, अरे आप सुने ना, मुद्दे चलाए ना पूरा मुद्दा, क्यों अब 19 दिन का कर दिया सेशन, क्योंकि डरपोक है, कमजोर है, चलने देना, जो संविधान में है जितने दिन सत्र चलता चलने दे। पिछली बार 20 दिन चला, अब 19 दिन कर दिया, क्योंकि डरपोक है, उनको पता है मेरे से लोग सवाल करेंगे, जवाब उनके पास है नहीं, सारी बेईमानी से जीते हुए हैं, इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी है इन पे, बेईमानी से बने हुए हैं, लोगों के मुद्दों पे ध्यान नहीं देते ये। आप सुनिए, अब बोलना मत बीच में, 10,000 लोगों को 10,000 रुपया दे के लोगों को बिहार में 10 लाख का मकान तोड़ रहे हैं, 10,000 देके गरीबों को 10 लाख का मकान तोड़ रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है इनकी नौटंकी, ये है इनकी ड्रामेबाजी। लोगों से मत लिया, 10,000 रुपए का लालच दिया नहीं पैसा, ना मैंने देखा ना दिया, लेकिन 10 लाख का मकान उनका तोड़ रहे हैं, ये है ड्रामेबाजी। बताओ क्या है, गरीबों के घर तोड़ना ये क्या है, क्या है? उनका झूठे कहा पैसा दिया नहीं और 10,000 का दे के लालच दे के 10 लाख का मकान तोड़ रहे हैं। कहाँ, कहीं तुम गरीबों के साथ हो। दिल्ली सारे मकान तोड़ दिए, झुग्गी सारी तोड़ दी, और रेखा गुप्ता आ रही थी मैं ये हूँ, वो भी झूठी, लंबी जबान, झूठ बोलती है। रेखा का धोखा, दिल्ली में रेखा का धोखा, 2500 मिले, नहीं मिले। आप भी उस दिन बड़ा मुस्कुरा रही थी, 2500 मिलेंगे, लिया था ना आपने इंटरव्यू, मुझे याद है। और गैस सिलेंडर भी मिलेगा, वो कहाँ है, 8 महीने हो गए, पूछो 2500 कहाँ है, गैस सिलेंडर कहाँ है मैडम, बता दे, कहीं तो बता दे, किसी को दिया हो तो। अच्छा ये बताइए, आज बड़े अनोखे अंदाज में है, चश्मा टोपी, मेरी आंखों में जलन है मैडम, देखिए पोल्यूशन है, ये देखिए पोल्यूशन बहुत है, आंखें जल रही हैं, खांसी अब आपको अगर नोटंकी का, नोटंकी नहीं क्या, मेरी रियल खांसी है ये पता लग जाएगा आपको, डॉक्टर बता देगा रियल खांसी है या नकली है। तो इसलिए आंखों में भी जलन है, तो मैंने चश्मा पहना हुआ है, क्योंकि जलन भी बहुत है और खांसी भी है, अपने आप तो सेफ करना। देखिएगा विपक्ष, अरे सुन लीजिए, क्योंकि अस्पताल जमाएंगे, दवाइयाँ तो है नहीं, डॉक्टर है नहीं, तो मैं कहाँ लूँ, तो अपने आप को तो सेफ करना है ना। तो घर जाके नींबू का पानी पीऊंगा नमक डाल के, या पहले तो गरारे करूंगा गर्म पानी नमक डाल के, उसके बाद नींबू का पानी पीऊंगा, एक संतरा खाऊंगा, कहते हैं संतरा जरा अच्छा रहता है तो पोल्यूशन, फिर उसके बाद डिनर करूंगा, थोड़ा सा गुड़ खा लूंगा, जो पोल्यूशन अंदर गया होगा, जहर गया मोदी ने फैलाया हुआ दिल्ली में, रेखा गुप्ता ने फैलाया, वो जहर को डाइल्यूट करूंगा गुड़ खा के। जय हिंद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से विपक्ष पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज आरोप लगाया कि जो विपक्ष है वो ड्रामा कर रहा है, कहीं ना कहीं वो एक्शन उनसे करने चाहिए, ड्रामे नहीं करने चाहिए, सदन चलता हुआ रहना चाहिए, क्योंकि बार बार जो मुद्दे होने चाहिए वास्तव में वो विपक्ष नहीं उठा रहा है। इस तरीके का मोदी जी ने बयान दिया है। क्या वाकई में लगता है जो एसआईआर को लेकर विपक्ष उठा रहा है मुद्दा सदन में, वो वाकई में ड्रामेबाजी है, या फिर वो भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है, जनता
का मुद्दा है, तो ये बताइए आप हमें कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप देखते रहिए द मैंडेट।